सूरज की किरणें जमीन पर पड़ने से पहले ही नींद से उठ जाया करो, क्योंकि उस वक्त रिज़्क तकसीम किया जाता है। अपने खिलाफ बातें सुन के हौसला ना हारो, शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई करते हैं। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। अकेले रहना बुरी सोहबत में रहने से कई गुना बेहतर है। जिनका भरोसा अल्लाह पर होता है, उनकी मंजिल कामयाबी होती है। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाएं और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाएं, जिंदगी आसान हो जाएगी। किसी रिश्ते को कितनी ही मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। हम जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे अगर हम उन नसीहतों पर अमल कर लें जो हम दूसरों को करते हैं। बड़ा आदमी वो है जो अपने पास बैठे शख्स को कभी छोटा महसूस न होने दे। अगर ये देखना चाहते हो कि तुम्हारे बगैर दुनिया कैसी होगी, तो बस ये देख लो कि जो लोग मर चुके हैं, दुनिया उनके बगैर कैसी है। मुखलिस दोस्त की तलाश ऐसे करो जैसे मरीज शिफा की तलाश करता है। अक्सर हम पहली मर्तबा गलत लोगों को पसंद कर लेते हैं, मगर जब अच्छे लोग हमारी जिंदगी में आते हैं तब हम एतबार करना छोड़ चुके होते हैं। दुश्मनों के हुस्ने सलूक पर भरोसा न करो, क्योंकि पानी आग से कितना ही गर्म किया जाए फिर भी वो आग को बुझा देता है। अगर आदमी की अकल दुरुस्त हो तो वो अपने राज की बात ऐसे लोगों से महफूज रखता है जो दूसरों के राज उस पर जाहिर करते हैं और अपने राज की बात किसी को नहीं बताते। अपने राज की हिफाजत किया करो, कोशिश किया करो कि अपने राज को महफूज रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारे राज तुम्हारे पास हैं वो तुम्हारे गुलाम हैं, लेकिन जब तुम उसे बयान कर देते हो तो तुम अपने ही राज के गुलाम बन जाते हो। अगर आप किसी काबिल कदर चीज के मालिक बनना चाहते हो तो सख्त मेहनत करो। बेकार बातों को कभी अपने सर पर सवार ना करो। आपकी ज़हनी सेहत लोगों की राय से कहीं ज्यादा अहम है। बाज औकात लोगों को नुकसान उनकी सादगी की वजह से उठाना पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत यह है कि आपका दिल सुकून में हो, और ये सुकून सिर्फ अल्लाह की याद में है। जो शख्स आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका दिफा करे, वही आपका सच्चा दोस्त है। जब आप सब्र करते हैं तो अल्लाह आपके लिए वो दरवाजे खोलता है जिनका आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। आपकी खामोशी कभी कभी वो जवाब दे जाती है जो अल्फाज नहीं दे सकते। जो दिल दूसरों के लिए दुआ करता है, अल्लाह उस दिल को कभी खाली नहीं लौटाता। सजदे आपके मसाइल को खत्म नहीं करते, मगर वो आपको उनका सामना करने की ताकत जरूर देते हैं। कान दो हैं और जुबान सिर्फ एक, इसलिए सुनो ज्यादा और बोलो कम। अकेले रहना, अकेले लड़ना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया किसी की नहीं। मुसीबत में अक्सर औकात दोस्त भी धोखा दे जाते हैं,
मगर एक बात हमेशा याद रखो कि वो सच्चे दोस्त नहीं होते। बहुत से लोग अपने आप से ही खौफ खाने लगेंगे अगर वो अपना किरदार आईने में देख लें। अगर आपने किसी के किरदार का अंदाजा लगाना हो तो ये देखो कि वो हंसता किस बात पर है। अगर कुछ सीखना है तो खामोश रहना सीखो, वरना लफ्जों के मतलब तो हजार होते हैं। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का दिन है जिस दिन वो कोई गुनाह ना करे। दूसरों के साथ नेक सलूक वही करता है जो खुद भी मुश्किल वक्त से गुजर चुका हो। बादलों की तरह रहो जो फूलों पर ही नहीं बल्कि कांटों पर भी बरसते हैं। जो लोग आपको कबूल नहीं करते तो कभी मायूस ना होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीज छोड़ देते हैं जिसकी कीमत वो दे नहीं सकते। हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, इस बात को ज़हन जितनी जल्दी तस्लीम कर लेता है उतना ही बेहतर अंदाज में काम करता है। सच कड़वा है इसलिए कोई पसंद नहीं करता, और झूठ मीठा है इसलिए लोग बोलते हैं। दुनिया वालों के खौफ से हक बात कहने से कभी मत डरना, क्योंकि ना कोई आपको मौत दे सकता है और ना ही कोई आपका रिज़्क रोक सकता है। अपना भेद आप खुद महफूज रखो, किसी अक्लमंद को मत बताओ कि शायद वो भी फिसल जाए, और ना किसी जाहिल को उससे आगाह करो कि वो उसमें खयानत कर बैठे। जो लोग तनकीद को सब्र से बर्दाश्त करते हैं और गुस्सा नहीं करते, उनको शिकस्त देना जरा मुश्किल होता है। अपने वक्त को किसी ऐसे काम में लगाओ जिससे आपको कभी पछतावा न हो। हर इंसान से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है, इसलिए जिसे आप सुन रहे हों उसे गौर से सुनो ताकि आपके इल्म में इजाफा हो। जो वक्त आप अल्लाह के जिक्र में सर्फ करते हैं वही वक्त दरअसल आपकी जिंदगी को संवारता है। जब आप लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आप अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाते हैं। अपने दिल को इतना पाक रखो कि आपके दुश्मन भी आपकी दुआओं के मोहताज बन जाएं। अल्लाह को वो आवाज सबसे ज्यादा पसंद है जो आपकी आंखों से निकलकर सजदे में गिरती है। खुद को कमतर समझना भी अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री है। जब आप अल्लाह से राजो नियाज करते हैं तो वो आपके दिल की उलझने सुलझा देता है। आपकी नीयत आपकी इबादत से ज्यादा अहम है। जितना आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं उतनी ही जिंदगी आसान लगने लगती है। जो शख्स अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखता है उसे दुनिया का कोई खौफ नहीं होता। आपका वक्त कीमती है, इसे सिर्फ उन लोगों पर सर्फ करें जो आपके इखलास के काबिल हैं। जिंदगी हर दिन आपको आजमाती है, मगर अल्लाह हर दिन आपको संभालता है। जिस दिन आप शुक्र करना सीख लेते हैं उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलने लगती है। सच्चाई को अपनाने के लिए हौसला चाहिए जो सिर्फ अल्लाह वाले रखते हैं। आप जिस नेकी को छुपा कर करते हैं अल्लाह उसे अपनी रहमत से
दुनिया पर जाहिर कर देता है। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज्यादा हों। ऊंची आवाज में बात ना करें, एक वाज़े और नरम आवाज में बहुत ताकत होती है। उस चीज को सब्र से कबूल करो जो आपके इख्तियार से बाहर हो। अगर आपने खुद को पहचान लिया तो फिर आपने अपने रब की तरफ एक कदम बढ़ा लिया। जब आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो रास्ते मुश्किल नहीं लगते। अगर आपका ज़मीर मुतमईन है तो लोगों की बातों की परवाह ना करें। जब आपको कोई ना सुने तो अल्लाह सब कुछ सुन रहा होता है। बेकार मत बैठो, इससे जिंदगी की मुश्किलें बढ़ती हैं। लोगों से इस तरह घुल मिल जाओ कि अगर तुम मर जाओ तो वो तुम्हें याद करके रोएं, और अगर तुम कहीं चले जाओ तो वो तुम्हारे आने के मुंतजिर रहें। जब अल्लाह ने तुम्हें आजाद पैदा किया तो लोगों के गुलाम मत बनो। खुलूस और इज्जत बहुत महंगे तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से इनकी उम्मीद ना रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। दो बातें सारी जिंदगी काम आएंगी। एक, गुस्से की हालत में कभी कोई फैसला ना करना। दूसरा, खुशी की हालत में कभी कोई वादा ना करना। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें भी उतनी ही ज्यादा होंगी। बदतरीन दोस्त वो है जो अमीरी में आपसे मिलता है और गुर्बत में आपका साथ छोड़ देता है। अगर ये चार निशानियां जाहिर हों तो समझ लो कि अल्लाह आपको कोई बुलंद मकाम देने वाला है। नंबर 1, बंदे को अल्लाह की इबादत में लुत्फ आना शुरू हो जाता है और गुनाहों से नफरत हो जाती है। नंबर 2, वो अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो जाता है, चाहे अल्लाह उसे बड़े से बड़े गम में ही क्यों ना डाल दे। नंबर 3, बंदे के दिल में मसाकीन की मोहब्बत और जालिमों से नफरत पैदा होने लगती है। नंबर 4, बंदे में आजिज़ी पैदा हो जाती है और वो अपने आप को अल्लाह का एक अदना सा इंसान समझने लगता है। मुसीबत हलाकत के लिए नहीं बल्कि इम्तिहान के लिए आती है। मुनाफिकत की हमदर्दी दुश्मन की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। जो तकलीफ आप खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते तो किसी और को भी वो तकलीफ मत दो। जिंदगी हमेशा आपको वो सबक सिखाएगी जो किताबों में कभी नहीं मिलता। बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। मुश्किल वक्त पर सब्र करना और बेहतर वक्त पर शुक्र करना मोमिन की पहचान है। अपनी जुबान को यूं महफूज रखो जिस तरह सोने और चांदी को महफूज रखते हो। अगर अपनी इज्जत की हिफाजत चाहते हो तो इन 3 लोगों को अपने राज कभी मत बताना। नंबर 1, औरतों के सामने अपने राज को बयान मत करो, क्योंकि औरतों की जुबान और दिल में फासला कम होता है। नंबर 2, अपने बेवकूफ दोस्त के सामने अपने राज बयान मत करना, क्योंकि अगर वो तुम्हारा भला करना चाहेगा तब भी वो तुम्हारा बुरा कर बैठेगा। नंबर 3, उस इंसान के सामने
कभी अपने राज बयान मत करो जो झूठ बोलता हो। जो इंसान इन 3 लोगों के सामने अपना राज बयान नहीं करता, उसकी इज्जत और राज दोनों ही महफूज रहते हैं। सबसे बेहतरीन लुक्मा वो है जो अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। कामयाबी का फल मिलता तो सबको है, लेकिन उसे सिर्फ वही खा सकता है जो मेहनत करता है। आजादी की कदर उस गुलाम से पूछो जो सांस भी मालिक की मर्जी से लेता है। बदकार की दोस्ती से बचना, क्योंकि वो तुम्हें मामूली सी चीज के बदले में बेच देगा। जो दिल दूसरों को तकलीफ देकर बेचैन हो जाए, तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है।